सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने मामलात किस तरह रखते थे। पिछले दर्स में भी आपने सुना और आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला यूं क्योंकि हर पूरी जिंदगी के अंदर जिंदगी का हर लम्हा बड़ा असर और अपने अंदर पूरा एक बाब लिए हुए उस पूरी जिंदगी के अंदर अगर हम एक चीज उठाएं और वो है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत। इस हिजरत में सहाबा कराम तो बेशुमार थे, सहाबा कराम तो बेशुमार थे, मगर इस हिजरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ अपने सहाबा कराम में से जिसको मुंतखब फरमाया अपने साथ लेके चलने के लिए, वो कोई और नहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात बरकत। ये चुनाव कोई ऐसा ही नहीं था और कोई आम भी नहीं था, ये चुनाव बहुत खास था। जिस तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर लिटाया हिजरत की रात, और हम सफर के लिए चुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इस वाक़े के अंदर अहले नज़र के लिए, अहले फिक्र के लिए और अहले इश्क के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां का सफर शुरू किया यानी हिजरत का, तो रास्ते में जब चलते थे ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर चलते थे, आगे चलते थे, कभी अचानक आप पीछे आ जाते, फिर आगे चले जाते दाएं बाएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा फरमाया कि अबू बकर, ये क्या अंदाज है तुम्हारे चलने का, कि कभी तुम पीछे चलते हो और कभी आगे चलते हो। तो आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं आगे चलता हूँ इसी उसमें कि कहीं दुश्मन आपको आगे से कोई नुकसान ना पहुंचा सके, यानी अगर आगे से कोई तीर वगैरह आए तो वो मेरी जात मुझ पे लगे। जब मुझे ख्याल आता है कहीं कोई पीछे से आपको नुकसान ना पहुंचा दे, तो फौरन आगे से पीछे की तरफ आता हूँ कि पसे पुश्त आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए मैं आपकी ढाल बन जाऊं। तो इस वजह से मैं इस तरह चलता हूँ। ये अजीब दीवानगी का अंदाज था चलने का, ठीक है ना। अब एक आदमी इस तरह घूम के किस तरह बचा सकता है, ये इख्तियार की बात है, अपने इख्तियार में है या नहीं, लेकिन अपनी कोशिश तो कर रहे थे ना। ये आप सोचने की बात है ना। एक वक्त गुजर रहा है, अब चलने वाले दो साहिब हैं और जिसकी हिफाजत करनी है वो एक उनका सिपाही है, ठीक है। अब सिपाही एक वक्त में एक ही मकाम पे चल सकता है, या आगे हो या दाएं हो या बाएं या पीछे। तो ऐन मुमकिन है जब वो आगे हो तो पीछे से कोई अटैक हो जाए, और ऐन मुमकिन है जब पीछे हो तो, और पता नहीं दुश्मन कहाँ का छुपे बैठे हैं। तो वो इस अकल इंसानी तो ये कहती है ना कि मैं एक अकेला इस तरह घूम के भी नहीं बचा सकता, इस तरह घूम के भी मैं नहीं बचा सकता, मैं अकेला हूं। कम से कम दो आदमी तो हो ही बात के लिए, एक आदमी कब तक आगे पीछे दाएं बाएं होता रहे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के कुर्बान, आपके इश्क पर कुर्बान, कि आपने अकल की इन बातों को नहीं माना, बल्कि आपने ये चीज करी और करके कयामत तक के लिए लोगों को सिखाई और बताई कि जब बात रसूलुल्लाह के दीन की और हुजूर की जात की आ जाए ना, तो फिर तुमसे जो बन सके वो तुम करो। ये मत देखो कि इसके बाद होगा क्या, मेरा काम कहां तक पहुंचेगा कहां तक नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे इख्तियार में जो है वो तुम करो, और कहा यह गया है कि जो तुम कर सकते हो वो करो, बाकी परवरदिगार आलम उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अब गारे सोर के हवाले से भी आपने सुना कि वो बड़ा कठिन रास्ता था, अब तो खैर काफी सहूलत वाला हो गया है, लेकिन अभी भी गारे सोर पर चढ़ने में 1.5 घंटा लगता है।
अभी भी अब तो रास्ते कुशादा हो गए हैं, स्टेप्स बना दिए गए हैं चढ़ने के लिए, तो वो सीधे ऐसे नहीं है। गारे सोर आप समझते हो कि पहाड़ होगा और अंदर गार होगी ना, गारे सोर के ऊपर चढ़ने के लिए 1.5 घंटा मतलब होता है। और अच्छे अच्छे बैठ के जाते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं फिर सांस लेते हैं। पानी की बोतलें हाथ में होती हैं, पानी की बोतलें उनके हाथों में होती हैं, कुछ खाने पीने का भी सामान होता है। इस तरह पानी पीते खाते पीते जाके वो ऊपर गारे सोर तक लोग पहुंचते हैं। और उस वक्त का वो जो रास्ता, जबकि ये अंदेशा भी कि इधर से कोई दुश्मन ना आ जाए, उधर से दुश्मन ना आ जाए, और फिर रास्ता कठिन और चढ़ना ऊपर है, तो एक कहते हैं कि वो एक आदमी का चढ़ना बड़ा दुश्वार है। कि उस मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या फरमाया था, पिछले 10 में फकीर ने आपको बताया था। उस कठिन रास्ते पे चलते चलते आपने क्या फरमाया, सिद्दीक हमें उठा लो। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने आका दो वसल्लम को अपनी पुश्त अपने कंधों पर सवार किया, और आका सलाम के जिस्म अक़दस को उठा के उस मुश्किल तरीन रास्ते के ऊपर आप चले हैं, और वो 1.5 घंटे का सफर आपने तय किया, बीच में कहीं नहीं उतारा, गार के दरवाजे पे जाके वहीं उतरे। ये इंसान के बस की बात ही नहीं है, ये किसी आम इंसान के बस की ये बात ही नहीं है। इसमें भी एक झलक है कि जब जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे माओ की ताबेदारी करो, ईमान वालो मैंने माओ की इत्तबा करो, तो हुजूर ने जब हुक्म दिया ना कि अबू बकर में उठा लो, ये फकीर बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है कि ताकि आपको याद रहे। पिछले दर्स में फकीर ने इस बात पर जोर दिया था, बताया था। एक ही बात पर रोक के समझाना मकसूद ये होता है कि बातें जहन में रहें, 50-50 ना हो जाए। तो इत्तबा किसको कहते हैं, मान के चलना, किसी की बात मान के चलना, तो आप उसकी इत्तबा कर रहे होंगे। हम कहते हैं हम अल्लाह उसके रसूल की मानने वाले हैं, हम कहते हैं मगर अपनी मान के चलते हैं। सहाबा कराम ने हमें सिखाया कि इत्तबा कहते किसका, और सहाबा कराम में से भी जो आप बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे ना इत्तबा का, इत्तबा को पलट के देखोगे तो सिद्दीक अकबर का नाम नजर आएगा। ऐसे देखो इत्तबा लिखा हुआ है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। इत्तबा इत्तबा है क्या, ऐसे करो सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर की जात टोटल इत्तबा है। वो बताती है कि इत्तबा कहते किसको है। इत्तबा का तशरी, इत्तबा की डेफिनेशन क्या है, सैयदना सिद्दीक अकबर की जात गिरामी। तो आप जब हुजूर ने हुक्म दिया कि हमें उठा लो, तो आपने ये नहीं देखा कि इतना कठिन रास्ता है, एक आदमी का चलना भी दुश्वार है, साइडों में खाइयां भी मौजूद हैं। तो मैं अर्ज कर दूं सरकार को, सरकार मुश्किल है, मुबादा कहीं मेरा पाँव स्लिप हो जाए, इधर हो जाऊं उधर हो जाऊं वगैरह वगैरह, या मुझ में हिम्मत नहीं है आपको उठा के इतना सफर तय करने की। मैं तो खुद बहुत मुश्किल बड़े संभल के चल रहा हूँ। कंकर थे रास्ते में ना, वो कंकर थे, तो वो आका अलैहिस्सलाम से कदम मुबारक में वो लग रहे थे। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने इंसानी अकल के हवाले से बात अर्ज कर सकते थे ना। अच्छा, हुजूर भी जानते थे इस बात को कि रास्ता कठिन है, सिद्दीक अकबर ज्यादा जानते थे कि रास्ता कठिन है, एक आदमी का चलना ही मुश्किल है। चह जाएगा कि एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी सवार हो और फिर उस रास्ते को तय किया जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। उसके बावजूद सब कुछ जानते बूझते आपने जब फरमाया ना अबू बकर हमें उठाओ, तो आका अलैहिस्सलाम असल में कयामत तक आने वाले अपने फॉलोअर्स को, अपने नाम लेवों को बताना चाह रहे थे कि इत्तबा किसको कहते हैं, देख लो तुम्हारे अंदर ताकत है या नहीं, इस बात को छोड़ दो। जब अल्लाह उसके रसूल का फरमान आ जाए अपना सर खम कर दो, अपनी कोशिश करो, फिर जितना होगा वो अल्लाह कबूल करने वाला है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अर्ज नहीं कि सरकार रास्ता बड़ा कठिन है, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत है कि अपने आप को लेके चलूं, चे जाएगा कि आपको उठा के लेके चलूं, ऐसी कोई बात नहीं की। बस जब सरकार ने फरमाया हमें उठाओ, तो आपने फौरन सरकार को अपने ऊपर सवार कर लिया और फिर उस कठिन रास्ते पे लेके और कदम संभाल संभाल के रखे कि महबूब को तकलीफ ना हो। अपने पाँव पे तकलीफ सहते रहे, अपने पाँव पे तकलीफ सहते रहे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं होने दी और गारे सौर के
दहाने तक ऊपर तक लेके पहुंचे। अल्लाह ताला ले जाए, आप सबको ले जाए, तो आप जाके देखें गारे सौर पे चढ़ना, फिर ज्यादा वहां पे पहुंच के ना, जो लोग जिनको पता है इस वाक़े के बारे में सुनते हैं, तो गारे सौर पर पहुंच कर उस रास्ते में सिद्दीक़ अकबर याद आते हैं। आदमी झूम जाता है उनकी वफादारियों के ऊपर कि या अल्लाह, वाकई इत्बा इसको कहते हैं। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। गार तक पहुंचने में तो सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पहले गार को साफ किया, वो भी आपने सुना पिछले दर्स में। फिर वो एक सांप वाला मामला हुआ, वो भी आपने पिछले दर्स में सुना। और किस तरह क्या नाम है इसका, उसको आका अलैहिस्सलाम के लुआब दन लगने से सांप का जहर जाहिल हो गया, वो भी आपने सुना। जब गार के अंदर मौजूद थे, और ये भी आपने सुना कि अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के मुंह पे जाला बना दे। जाला बन गया, और जंगली कबूतरों को हुक्म हुआ कि जाके घोंसला बनाओ और अंडे दे दो। ये आन हुआ सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, ये हो गया। और ये दोनों मुकद्दस हस्तियां कहाँ थी? गार के अंदर थी। और गार के दहाने पे कौन सा मजबूत दरवाजा था जो कुफार से छुपने के लिए बनाया गया? मकड़ी का जाला। ये जाला कोई दरवाजा होता है? दुश्मनों से छुपने के लिए अकल से पूछे ना, बोले ये मकड़ी का जाला क्या चीज है जिसके आर पार भी देखा जा सकता है, और उसमें है ही ताकत कितनी, उसमें है ही ताकत कितनी। बहुत हिकमतें पोशीदा हैं अल्लाह ताला के कामों के अंदर, बहुत हिकमतें पोशीदा हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला पर कोई यकीन करता है, फिर अल्लाह ताला मकड़ी के जालों से भी वाफा फरमाता है। और एक मकड़ी और 2-4 कबूतर, ये उस गार के दरवाजे में पहरा देने वाले ये हस्तियां थी। इनके पास कोई असला नहीं था। मकड़ी ने जाला बना दिया, बैठ गई, और कबूतरों ने अंडे दे दिए, वो बैठ गए। ये सिपा सालार थे आका अलैहिस्सलाम के उस वक्त की, आपकी जो रिहाइश थी वहां पे 3 दिन 3 रातें आप वहां रहे। तो दोनों दोस्त गारे पहुंच गए। कुरैश ने दाएं बाएं आदमी दौड़ाकर तलाश शुरू कर दी, बहुत ढूंढा, खोजियों को आगे लगाया। तो खोजी जो होते हैं ना, पैर के निशाना देखने वाले, वो पैर के निशान देखते 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 आखिरकार वो गार के दरवाजे पे आ गए। और गार के दरवाजे पे आके फिर वहां निशान खत्म हो गए। तो उसने खोजी ने कहा कि इस मकाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे नहीं गए, कदम के निशान यहाँ पे आके खत्म हो रहे। वो अपने बात में सच्चा था, सही कह रहा था। तो उन लोगों ने फिर पहाड़ में ढूंढना शुरू किया। अब जब देखा तो ये गार के दाने पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है और कबूतर अंडे दिए हुए हैं, तो अबू जहल ने कहा कि इसमें तो मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर गए हों। अगर गए होते तो ये जाला ही ऐसा लग रहा है बहुत पुराना है। अब अंदाजा लगाओ, रावी कहते हैं जाला की कंडीशन ही पुरानी थी। पुराना जाल लगाओ ना तो उसमें मिट्टी पड़ जाती, उसमें कुछ मक्खियां अखियां ये चीजें अपना अटक जाती आगे। तो वो जाला जो था वो बड़ा कदीम नजर आता था कि बड़ा पुराना जाला है। हाँ, उमैया बिन खलफ ने ये बात कही कि गार के दाने पर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले के मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इतना पुराना जाला नजर आया उनको कि उमैया बिन खलफ ने कहा, वो काफिर था बड़ा बदबख्त, उसने कहा कि गार के दहाने के ऊपर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के जाले लगे हुए हैं। यकीनन जालों की कंडीशन क्या रही होगी, तो इसके अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कबूतरों ने घोंसले बना के रखे, अंडे दिए हुए, इसलिए गार के अंदर कोई नहीं हो सकता। चुनांचे गार को छोड़कर दाएं बाएं तलाश करो।
अल्लाह ताला के बचाव और हिफाजत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिपाहियों की कसरत और बुलंद किलों से बेनियाज रखा। इधर मुशरिकीन ने रसूल का ताकुब शुरू किया। ये इंसान की तवील और इस सफर का सबसे नाजुक और सबसे ज्यादा फैसला कुन लम्हा था। तो यह तो एक ऐसी बदनसीबी सामने थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, या एक ऐसी खुशनसीबी इकबालमंदी का आगाज होना था जिसकी कोई हद न थी। इंसानियत ने बेचैनी से अपनी सांस रोक ली थी और बेहिस्सो हरकत होकर उन जासूसों और ताकुब करने वालों को फटी आंखों से देख रही थी जो उस पर गार के मुंह पर खड़े थे। और सिर्फ इतनी देर बाकी थी कोई नीचे देख ले, लेकिन खुदा की कुदरत उनके और उसकी दाम के दरमियान हाइल हो गई और वो धोखा खा गए। उन्होंने देखा कि गार का मुंह मकड़ी के जाले से बंद है, तो उनका जहन भी उधर ना जा सका कि अंदर कोई हो सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बात में बड़ी काबिल गौर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के कदमों की आवाज़ सुनी ना, कुफार बिल्कुल दरवाजे पर आ गए और कुफारों के बोलने की आवाज़ें भी सुनी तो आप घबरा गए। आपने अपना सांस रोक लिया कि चल जाएगा, उनको सांसों की आवाज़ें ना चली जाए, और अपनी नजरें आका अलैहिस्सलाम सलाम के चेहरे अक़दस पे जमा दी। उनका दिल चाह रहा था किसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम को अपनी रूह और अपने दिल में छुपा लो कि काफिर आंखों को देख ना सके। गार से निकलने फरार होने का एक ही रास्ता था, वो था गार का दरवाजा, और वो भी कुफार के कब्जे में आ गया था।